आज का आपका टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो जो धार्मिक और सुधार आंदोलन हुए उससे जो है भारतीयों में काफ़ी एकता आ गई और अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो है काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। तो जब सब एक मत हो गए तो उन्होंने जो है अपने देश को स्वतंत्र कराने को और अपने को खुद विदेशियों से मुक्त कराने के लिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन करने का सोचा। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था जो है वो और नीतियों से पूर्णतः अलग थी, अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी। अतः संपूर्ण भारत ने जो है एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं और गतिविधियां उस समय हुई थी वो हम आपको इस रूप में बताते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है वो सन 1885 में हुआ था और भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ यहाँ से। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ था। 1885 यानी 1885 से जो है 1916 तक के पहले तक का जो चरण था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो है अस्पष्ट और संदिग्ध था। उस समय जो है कुछ क्लियर नहीं था कि हमें क्या करना है या आगे कैसे बढ़ना है। यह आंदोलन जो था वो केवल इसमें जो है मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग ही तक ये सीमित रह गया था और जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरणा लेते थे वही केवल इसमें जो है शामिल हुए थे। 1919 और 1947 यानी 1919 और 1947 के जो अगला चरण था उसमें कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग, अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर जो है आंदोलन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जो सबसे आगे यानी जो अग्रणी भूमिका कही गई है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम नामक रिटायर्ड अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही है। वो जो थे वो उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता जो थे उसमें थे दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, S. सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद, गोपाल गणेश आगरकर और व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जो थे उस समय जो है प्रमुख भारतीय नेताओं में थे। A.O. ह्यूम ने जो है सन 1885 यानी 1885 में कलकत्ता के विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा था और उस पत्र में जो है ये लिखा कि अगर 50 शिक्षित नवयुवक देश की स्वतंत्रता के लिए जो है संगठित होकर प्रयास करें तो देश की आज़ादी का कार्य जो है वो सरल हो सकता है। क्या कहा था कि यानी अगर जो है नवयुवक जो हैं 50 भी शिक्षित नवयुवक जो हैं अगर आपस में स्वतंत्रता के लिए संगठित हो जाएं तो ये कार्य जो है आज़ादी का कार्य जो है वो सरल हो सकता है। और इसी पत्र के बाद से जो है 28 से 30 दिसंबर सन 1885 को मुंबई में देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का यानी 72 प्रतिनिधियों का जो है सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन के साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। पहले जो है इसी का नाम जो था अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म इस रूप में हुआ था, फिर बाद में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे, यानी कि जो आपके 72 प्रतिनिधि आए, उनके साथ में जो सम्मेलन हुआ वो प्रथम अधिवेशन कहलाया और उसके अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ उसके जो प्रमुख उद्देश्य थे उनमें था देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, यानी कि जो देश के अलग अलग भागों में जो राजनीतिक और सामाजिक नेता हैं उनको जो है हम एक साथ एकजुट करें। दूसरा था भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, जो कि सबसे जरूरी उद्देश्य था। बिना इस उद्देश्य के जो है हम आज़ादी पा ही नहीं सकते थे। तीसरा आपका था राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, यानी कि जो लोगों में सार्वजनिक प्रश्न थे, सार्वजनिक लोगों में, वो उस पर जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना था। दूसरा अधिवेशन सन 1886 में कोलकाता में हुआ, यानी कि जो अभी हमने बताया वो आपका पहला अधिवेशन था जो कि आपका 85 में हुआ था, और दूसरा जो है आपका अधिवेशन सन 1886 में और कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 440 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी कि जैसे प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था, तो दूसरा अधिवेशन जो था उसमें जो है 440 लोगों ने भाग लिया और दादा भाई नौरोजी जो थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस आरंभिक 20 साल तक का, मतलब कांग्रेस जो थी शुरुआत के 20 साल तक का जो है नरम दल के रूप में रही थी। नरम दल के रूप में यानी कि उदारवादी, जो ये सोचते थे कि हम बातचीत के जरिए ही अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखेंगे और वो जो है बिना आंदोलन के ही मेरी मांगों को मान लेंगे। तो ये नरम दल का सोचना था। और इसके जो प्रमुख नेता थे, यानी नरम दल के नेता में दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय एवं सच्चिदानंद सिन्हा प्रमुख थे जो नरम दल के नेता थे। उसने इस समय अंग्रेजों का विरोध करने की बजाय सहयोग दिया था, क्योंकि ये लोग जो है नरम स्वभाव के माने गए और इन्होंने जो है बिना आंदोलन के ही अपनी मांगों को मनवाने का सोचा था। तो ये लोग जो है अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे, बल्कि उसकी जगह जो है ये उन लोग का सहयोग करते थे। उनका विश्वास था कि इस नीति के जो कारण ये है उनकी मांग सरकार बिना आंदोलन के ही मांग लेगी, जबकि ऐसा नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और बल्कि कांग्रेस को राजद्रोही माना। ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए और उसकी इस नाराजगी का कारण बना गरम दल, यानी उन्होंने एक गरम दल की स्थापना की। कुछ नेता इन्हीं में से निकलकर अलग हो गए और उन्होंने गरम दल की स्थापना की। गरम दल के प्रमुख नेता जो थे वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे, जो लाल बाल पाल कहलाए। लोकमान्य तिलक ने जो है कहा था, इस नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। यानी कि जो आज़ादी है, हमारा राज्य है अपना, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर यानी पाकर ही रहेंगे। और बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने पूरे भारतवासियों में जो है मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई और इस प्रकार कांग्रेस में 2 दल हो गए, जिसके कारण कांग्रेस ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया। फिर इसके बाद जो है आपका अगला जो था वो था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन जो है वो मुख्य रूप से इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन ये बंगाल का विभाजन जो था उसमें
अंग्रेज कहीं ना कहीं जो है भारतीयों से नाराज होकर उन्होंने इसको जो है एक चाल के रूप में अपनाया और जिससे जो है बंगाल को दो भागों में बांट दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था और मेन करके जो उसका प्रभाव था, क्योंकि कांग्रेस जब एक संस्था बन गई तो उसके नेतृत्व में जो है आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा और उसी को कम करने के लिए ही जो है अंग्रेजों ने एक नीति चली और उसी नीति का परिणाम था बंगाल का विभाजन। तो कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो तीव्रता से आगे बढ़ रहा था और उसका प्रभाव कम करने के लिए ही जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को सन 1905 में दो भागों में विभाजित कर दिया और विभाजन का कारण प्रशासन और व्यवस्था बताया गया, जबकि उसका वास्तविक कारण जो था वो अलग था, लेकिन उन्होंने भारतीयों को गलत बताया, उनको भ्रमित किया। अंग्रेजों के मन में वास्तविक कारण जो था वो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फूट डालना था और इसी छल और कपट की नीति को सफल करते हुए जो है अंग्रेजों ने 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बंगाल प्रांत जो है दो भागों में हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट दिया गया। हिंदुओं ने भी 1906 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन किया। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाने लगा था। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के आपसी विभाजन के सारे बंगाल में विरोध होने लगा। विभिन्न स्थानों पर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सभाएं और आंदोलन किए जाने लगे। कांग्रेस के नरम और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस दल का नेतृत्व किया था, यानी कि जो कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी दो दल बने हुए थे, नरम और गरम, उन्होंने ही जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन के कारण ही बंगाल के विभाजन के जो है कारण ही जो है अगला जो था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन यानी कि जो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था बंग भंग, तो भारतीयों ने इसी बंग भंग का विरोध करने के लिए और अपने स्वराज की प्राप्ति करने के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे। दो प्रकार के कार्यक्रम कौन से थे? जैसे कि बड़ी मात्रा में जो है अंग्रेजों के कपड़ों, शक्कर और उनके जो माल थे उनका बहिष्कार करना था और दूसरा जो था स्वदेशी अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का ही उपयोग, यानी कि अंग्रेजी के मालों का बहिष्कार होगा तो उनके माल जो हैं बेकार जाएंगे, कपड़े उनके नहीं पहने जाएंगे यहाँ पर भारत में। और दूसरा जो था कि जो इस आंदोलन के करता धरता थे, उन्होंने ये कहा कि अब जो है हम लोग अपनी स्वदेशी यानी अपने देश के लोगों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का ही केवल उपयोग करेंगे। अंग्रेजों का ये वस्तुओं का उपयोग हम नहीं करेंगे और भारतीयों में स्वदेशी का विचार जो है इसी कारण पनपने लगा कि उनको स्वदेशी का ही यानी कि अपने हाथों की बनाए हुए अपने देश के बनी हुई चीज़ों का जो है सामान वो अपने घर लाने लगे, अपना यूज करने लगे थे। वे कहते थे कि हम अपने उद्योग लगाएंगे और अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे। हम अपनी पंचायतें एवं कोर्ट कचहरियां भी चलाएंगे और हम अपने विकार के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे, अपनी आत्म शक्ति बढ़ाएंगे। यानी कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर विकार है, उनके लिए जो है हम अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे।
हम अपनी शक्ति को बढ़ाकर और अपनी कमियों को जो है हम दूर करेंगे। इसके जरिए जो है यानी इसके कारण हमको खुद ही रोजगार भी मिलने लगेगा और हमारे देश जो है वो अपनी ही बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग करके जो पैसा होगा वो अपने देश में ही रहेगा। तो इस नीति को जो है आंदोलन में जो है इस नीति ने काफ़ी सहयोग दिया। अब आपका ये टॉपिक जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन कंप्लीट हुआ। अब आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका उत्तर आपको होमवर्क पेज पे अपलोड करना है। जो ये प्रश्न हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से हैं जो अभी हमने पढ़ाया, जिनमें आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, फिर आपका दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और तीसरा आपका है नरम दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, जैसा कि अभी मैंने नरम और गरम दल पढ़ाया था। फिर है बंगाल का विभाजन कब हुआ, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ।